नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। गुरदासपुर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी के साथ दूसरे कैदियों ने मारपीट कर उसको जख्मी कर दिया। तो वहीं कैदी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जेल अधीक्षक ने इस मामले में पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात को कहा है। दोषी के खिलाफ परचा दर्ज किया जा रहा थाना सिटी ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ जो कि दोषी पाया गया और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग के अविनंग चौकीदारों को महोबा पुलिस कप्तान ने साइकिल और टॉर्च का वितरण किया। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इन साइकिलों का वितरण यहाँ किया गया है। तो वहीं साइकिल पाकर चौकीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही यहाँ 86 चौकीदारों को ये साइकिल का वितरण किया गया है। इनसे एक दो मतलब हल हो गए। एक तो इनसे सामंजस्य हुआ, हमारा जान पहचान हुई। इन्होंने भी हमने इनको बताया कि देखिए सूचना न देने से आपके पद का ह्रास होता है और अब ये समय पर सूचना देंगे। फरीदकोट के कोटकपुरा में लूट के इरादे से 2 लोगों पर गोली चलाकर हमला किया गया, जिसमें मालिक और उसका नौकर घायल हो गया। तो वहीं उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरदासपुर के फतेहगढ़ में स्कूल की बस नाले में जा गई, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 13 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते हैं कि कोहरे के चलते हादसा घटित हुआ। दीनानगर में उस समय सनसनी फैल गई जब यहाँ स्टेट बैंक के पीछे खेतों में पेड़ से लटकती हुई लाश मिली। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश के पास से कीटनाशक को बरामद किया है। साथ ही लाश का पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं मृतक की शिनाख्त दर्शन सिंह के रूप में की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वामी चिन्मयानंद ने मोदी के 56 इंच के सीने के साथ मुलायम की मुस्लिम सरपरस्ती पर तंज कसा है और कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने भारत पाक मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि कश्मीर की समस्या का निपटारा किया जाना चाहिए। जब तक मामला न्यायालय में है तब तक न नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है कि वो एक कानून बना ले, और न मुलायम सिंह में इतनी उदारता है कि वो मुसलमानों के लिए इसके लिए राजी कर। मुस्लिम छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। तो वहीं सेमिनार के माध्यम से करियर गाइडेंस दी गई। बांसवाड़ा के सुरबनिया में सीता माता मंदिर के पास झाड़ियों में नवजात के मिलने से इलाके में हलचल फैल गई। जब नवजात के रोने की आवाज यहाँ महिला ने सुनी तो उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मुंबई स्थित दहीसर के रावलपाड़ा में आधार नगरी सहकारी संस्था का कार्यालय खुलने से स्थानीय लोगों को वित्तीय समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा, जिसके चलते संस्था द्वारा कम ब्याज पर कर्ज भी दिया जा सकेगा। तो वहीं इससे गरीब रिक्शा चालक और सब्जी विक्रेता इसका लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस मौके पर संस्था के साथ जुड़ने की बात को भी कहा गया। शासन द्वारा 9 करोड़ की लागत से तैयार जल आवर्धन योजना को स्वीकृत किया गया था, जो अब जिले के लिए नासूर बन गई है। यहाँ ठेकेदारों की मनमर्जी की चलती 15 वार्डों में सड़कों की खुदाई कर दी गई है, जिससे आम लोगों को यहाँ खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर में बन रहे ओवरहेड टैंकों के निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन को यह संज्ञान दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। तहसीलदार के माध्यम से मैंने जो है उसमें तत्काल जाँच करा करके आरोप लगाने का आदेश दिया था। तहसीलदार ने उसमें स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब उसमें हम जांच करा रहे हैं। पाइपों की भी क्वालिटी जो जिस डाये में होना चाहिए, जैसे 90 के डाये हैं, 140 के डाये हैं, वो डाये से कम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके इस बारे में शिकायत करूँगा। जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। क्या परेशानी? ये साहब खामा का परेशानी साहब, हम मना कर रहे हैं, मान जी नहीं गुल फुटदार साहब ने। पटियाला पुलिस ने भारत पाक सीमा पर रेकी करते हुए नौजवान को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। साथ ही उस पर मामला दर्ज कर उसको जेल भेजा है। तो वहीं उसके परिजनों के अनुसार उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो पहले भी घर से भाग चुका है। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय फैशन डिजाइनर रोहित का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं रोहित बीते 2 दिनों से घर से लापता था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पड़ताल शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सही कारण उसी से पता चलेगा कि कैसे इसको मारा गया, क्या है, और इसमें FIR पंजीकृत करके पूरी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों का नाम प्रकाश में आएगा और गिरफ्तारी की जाएगी। गुरदासपुर के हरगोबिंद में बेटी बचाओ अभियान के चलते बेटियों की लोहड़ी को मनाया गया, जिसमें नवजात बच्चियों व उनके माताओं को सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। तो वहीं इनको तोहफे और मिठाइयां भी बांटी गयी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आयोजन में शिरकत की।
पठानकोट जालंधर हाईवे पर बने पेट्रोल पंप में गोली मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ रात में उमेश पंप के केबिन में बैठा था तो उसी के साथ ही रूबी ने पिस्तौल से उमेश को गोली मार दी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने इन फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है और ये मामला रुपयों के लेन देन के चलते बताया जाता है। थानों और कोतवाली में आने वाले पारिवारिक मामलों को आपसी सुलह से निपटाने के लिए पुलिस लाइन में परिवार परामर्श का आयोजन किया गया, जिसमें 8 मामलों में से 3 को आपसी सहमति से सुलझा दिया गया। जिनके मामले हैं उन सब का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया और जो हमारे इसके समिति के सदस्य लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको समझाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पंजाब सरकार की ओर से पनबस के तहत खरीद की गई नई बसों के लिए 305 चालकों को जिला स्तर पर ड्राइविंग टेस्ट को लिया गया, जिसमें मोगा की दाना मंडी में रोडवेज के जीएम सुखवीर सिंह की अगुवाई में यह 52 चालकों का परीक्षण किया गया। जिन्हां ड्राइवरां दे कागज पत्र ठीक होणगे ते जिन्हां ने टेस्ट क्लीयर किया होगा उन्हां दी लिस्ट बना के मुख्य दफ्तर नूं अगले हुक्म दी भेज दी। बुलंदशहर में रालोद के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने गन्ने की होली को जलाकर सरकार से उचित समर्थन मूल्य जारी करने की मांग की, तो वहीं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही किसानों का कहना है कि अभी तक मूल्य जारी न होने से किसान पशुपेश में है। बिंदौर के मंडावर में प्रेमिका ने प्रेमी की शादी तय होने पर उसको अपने घर बुलाकर तेजाब से नहला दिया, जिसमें गंभीर हालत में प्रेमी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की ने उस लड़के को अपने जन्मदिन पर बुलाया कि आज मेरा बर्थडे आ जाओ, लड़का गिफ्ट लेकर गया। लड़की ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस संदर्भ में मुकदमा लिखा गया, आगे विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। लड़की का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गोंडा की इटिया तोप पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 100 लीटर देशी शराब को बरामद किया, तो वहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की बात को भी कहा गया है।